क्या आपको कोई घुटने की तकलीफ है या आपको घुटने में कोई पेन है तो इस वीडियो को बिल्कुल जरूर देखिए। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। घुटनों के दर्द का कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे मेन और सबसे कॉमन जो कारण होते हैं वो है बॉडी में आपके अपने शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाना या आपके घुटने घिस जाना। यानी अगर आप ये सोचिए ये आपका पैर है और यहाँ आपका घुटना स्थित है तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गई हैं और इसकी वजह से आपके घुटने में तकलीफ हो जाती है। या आपके ये जो घुटने हैं ये दो हड्डियां हैं उनके बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो एक गद्दी जैसा होता है, एक एकदम जेल जैसा होता है, वो रिड्यूस हो गया हो, इसकी वजह से भी घुटने में दुखता है। या आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई हो। मांसपेशियां कमजोर होने का भी काफी सारे कारण होते हैं। एक्सरसाइज की कमी, व्यायाम की कमी, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। या आपकी बॉडी में वात की जो मात्रा है वो थोड़ी इम्बैलेंस या थोड़ी बढ़ गई हो, इसकी वजह से भी घुटने दुखते हैं। या आपको आर्थराइटिस, रोमेटिक आर्थराइटिस या कोई भी स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो गई हो, उसकी वजह से भी घुटने दुखने लगते हैं। पर उसमें एक बहुत सिंपल सी चीज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि अगर आप ये जो मैं चीज अभी आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट योगिक क्रिया है, आप कीजिए, आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपके घुटनों का दर्द काफी हद तक कम हो सकता है या पूरी तरह से निकल भी सकता है। ऑफ कोर्स अगर घुटना काफी हद तक घिस चुका है तो उसे एक मेडिकल इंटरवेंशन की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। आपकी जो भी औषध या कोई भी आपके मेडिसिन अगर चल रहे हैं उनको आपको रोकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके साथ आप ये देखिए ये जो मैं प्रैक्टिस आपको बताने जा रहा हूँ उसको भी आप कीजिए, डेफिनेटली आपको आराम आएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आराम से आपके बेड पे या आपके जहां पे भी आप बैठते हैं चेयर पे वहां पे बैठ जाना है। उसके बाद आप इस तरह से अपना घुटना ऊपर रख दीजिए और यहाँ से मतलब आपके थाइस को पकड़िए और बहुत धीरे धीरे ऊपर घुटने तक लेके आइए, यहाँ इस तरह से। फिर नीचे आपकी शिन से ऊपर तक यूं थोड़ा हल्के से दबाते हुए उसे घुटने तक लेके आइए और फिर यहाँ से इस तरह से आप ये क्रिया को आप कम से कम 10 से 12 बार कीजिए। आपको ऑटोमेटिकली बहुत आराम मिलेगा इस तरह से। दूसरी चीज आपको जो करनी है को इस तरह से पकड़िए और आप अंदर की ओर घुमाइए और फिर बाहर की ओर। देख रहे हैं, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब अंदर की ओर पकड़ के रखिए, ये आप पूरे 10 से 12 बार करेंगे और अंदर की ओर पकड़ के कम से कम 10 से 12 सेकंड के लिए रखिए और फिर बाहर की ओर 10 से 12 सेकंड के लिए पकड़ के रखिएगा। फिर क्या करेंगे, आपकी जो ये काफ मसल्स हैं उनको भी एग्जैक्टली वैसे ही आप करेंगे। आप ये इसको काफ को बाहर पकड़े और फिर अंदर, बाहर और अंदर, बाहर और अंदर 10 से 12 बार। और फिर आपको एक 10 से 12 बार कर रहे हैं, उसके बाद आप एक बार कम से कम 12 सेकंड के लिए अंदर की ओर पकड़ के रखिए और 10 से 12 सेकंड बाहर की ओर पकड़ के रखिए। यहाँ ये आप कपड़े कैसे निचोड़ते हैं उस तरह से आप आपकी इनर थाइस अंदर पकड़िए और आपके काफ मसल्स को बाहर की ओर लेके जाइए। सो काफ मसल्स बाहर और आपकी थाइस अंदर। इस तरह से आप 10 से 15 सेकंड पकड़िए और फिर काफ मसल्स अंदर और आपकी थाइस बाहर। नी काफी हद तक मोबिलाइज हो जाएगी। फिर अगर आपको पॉसिबल है तो आप की प्रैक्टिस जो आप करेंगे वो है, आपको एक वॉल की जरूरत होगी, एक दीवार की जरूरत होगी और केवल आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा है। आपको दीवार के ऊपर इस तरह से अपना हाथ रखना है, घुटनों आपके जो पंजे हैं उनको शोल्डर डिस्टेंस के ऊपर रखते हुए हाथों को ऊपर इस तरह से आपके फीट्स को शोल्डर डिस्टेंस के ऊपर और केवल धीरे धीरे नीचे की ओर जाइए इस तरह से। और यहाँ पर 10 सेकेंड, 1 2 3 एंड 10 सेकेंड ऊपर, फिर दूसरी बार 20 सेकेंड ऊपर, तीसरी बार 30 सेकेंड
ऊपर। एक बार आप 30 सेकंड तक पहुंच गए तो वापस से आपको ये पूरी प्रक्रिया 30 सेकंड के लिए 5 बार आप रिपीट कीजिए। आप जब इस तरह से बेंड होते हैं या इस तरह से जब आप बेंड होंगे तो आपका पूरा घुटना एकदम फुल काम करेगा, प्लस आपकी जितनी भी मांसपेशियां हैं जो आपकी लूज हो जाती है काम करने में, स्पेसिफिकली ये जो एरिया रहता है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है और आपका घुटना काफ़ी हद तक पेन फ्री हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, उपयोगी लगा है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।